8वीं बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए ये आपके हिंदी का पेपर है और कक्षा 8 की हिंदी का पेपर आपकी जो बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया वो वाला पेपर है। और ये पेपर आपके RSCRT उदयपुर की ओर से जारी किया गया है। तो पूरा वो पेपर हम इसमें सॉल्यूशन देखेंगे और इसकी पूरी PDF आपको हमारे जो ऐप पे मिल जाएगी और ऐप का आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डाउनलोड कर लेना। सारे के सारे मॉडल पेपर वगैरह आपको वहाँ पे PDF के रूप में मिल जाएंगे, सॉल्यूशन वगैरह सभी। इसके अलावा आपके नोट्स वगैरह और सभी कक्षाओं के बोर्ड परीक्षा के लिए 5वीं 8वीं और 10वीं और 12वीं क्लास की जो आपके मॉडल पेपर है वो सभी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री। आपको कोई भी पैसा नहीं देना वहाँ पे, तो आप वहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो आपको ये सर्च करना है SHRIRAMCLASS श्री राम क्लासेस। ये आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का है आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का ये इंटरफेस खुल जाएगा। ये आपको सबसे अपना जो YouTube का जो लोगो है वो आपको देख लेना है और उसी लोगो के ऊपर आपको जो क्लिक करना है। जैसे आप देखेंगे सबसे ऊपर इस प्रकार का लोगो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये लोगो है और इसको आप इंस्टॉल करेंगे तो फिर आप इंस्टॉल करने के बाद में सीधा इस प्रकार से आपको यहाँ पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको अपने मोबाइल नंबर मांगेगा, OTP आ जाएगी, फिर आपको अपना नाम डाल लेना है और फ्री स्टडी मटेरियल में आपको सारा जो चीज़ें फ्री मिल जाएगी। तो वहाँ पर जाके आप इसको सारा देख सकते हैं और इस ऐप को अपने बाकी के दोस्तों के साथ में भी शेयर जरूर करना। तो अब आपको जो ये पूरा पेपर हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। हिंदी का ये पेपर है और ये पेपर आपके RSCRT उदयपुर की ओर से ही इसको जारी किया गया है। तो जो आपका पेपर बनाएगा मॉडल पे बोर्ड का जो पेपर, वही मॉडल पेपर आपके सामने है। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है कि वर्ष पर्यंत बदलने वाली ऋतुओं में से किस ऋतु के लिए ऋतुराज शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऋतुराज शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया है, वो आपके वसंत ऋतु के लिए किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके बसंत ऋतु। बसंत ऋतु इसका ऑप्शन हो जाएगा, स वाला इसमें करेक्ट आंसर है। दूसरा प्रश्न आपके है कि चिड़ियां जब घोंसला बनाती हैं तो तब वह अपनी चोंच में किस चीज को दबा कर ले जाती हैं। तो वह इसको तिनके को दबा कर ले जाती है। इसका आंसर हो जाएगा तिनका। तीसरा प्रश्न ये कि जो आपके पुडुकोट्टई है तमिलनाडु में, महिलाओं के लिए कौन सा कार्य सामाजिक आंदोलन बन गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके साइकिल चलाना आंदोलन के रूप में बन गया था, सामाजिक कार्य। चौथा प्रश्न कि मोहन चूड़ियां बेचने का कार्य करता है, मोहन का पैसा क्या कहलाएगा। तो मोहन का जो पैसा है वो मणिहारी कहलाएगा। अगला प्रश्न आपकी हिंदी सिनेमा में आलम आरा फिल्म अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखनी है, क्योंकि उसका कारण क्या है। तो यह एक पहली बोलती फिल्म थी। इसका आंसर हो जाएगा आलम आरा, ये हिंदी सिनेमा की पहली बोलती फिल्म थी। अगला प्रश्न आपके है कि कृष्ण की चोटी बढ़ाने हेतु मैया उन्हें क्या क्या खिलाती थी। तो माखन, दूध, रोटी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके दूध, उनको जो दूध खिलाती थी, इसका आंसर हो जाएगा दूध। सातवां प्रश्न आपके योगेश ने गाय की रक्षा करने हेतु अपने प्राणों की बाजी लगा दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताने तो प्राणों की बाजी लगाने का मतलब यह होता है कि साहसपूर्वक कार्य करना, साहसपूर्वक कार्य करना। एक आपके होता है आंखों का तारा, उसका मतलब होता है बहुत प्यारा, ठीक है। एक होता है आपको 9-2-11 होना, ये होता है आपका भाग जाना। एक होता है आग बबूला होना, इसका अर्थ आपको बताने कि आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ क्या है। आठवां प्रश्न आपके सामने कि राम ने टोपी पहनी है, रेखांकित शब्द का आपको बहुवचन बनाना है। टोपी का हो जाएगा आपकी टोपियां, क्या हो जाएगा, और ये वाला टोपियां होगा छोटी ई की मात्रा छोटी हो जाएगी, टोपियां हो जाएगा। फिर आपके नवा प्रश्न अति लघुत्रात्मक आएगा। इसमें पूछा गया है नवे प्रश्न में कि हरे हरे ये पात डालिया कलियां कोमल गात। ध्वनि कविता की इन पंक्तियों के अनुसार हरे हरे ये पात क्या तात्पर्य है। तो ये जो कविता है आपकी ध्वनि कविता, इसके अनुसार आपको बताना है कि हरे हरे का ये पात है, इसका मतलब क्या है। तो हरे हरे ये पात का मतलब ये है कि नए नए हरे पत्तों से है, और यहाँ कवि अपने जीवन में बसंत के आगमन पर प्रसन्न है। और हरे पात का मतलब ये होता है कि नए नए जो स्वप्नों के आने से उनमें उत्साह भी है, जिसके कारण कवि के जीवन में नई आशा उत्पन्न हुई है। इस प्रकार से आपको इसको पूरा जो आंसर लिख लेना। पूरी PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम, इसमें अपने ऐप पर। ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, खुद भी डाउनलोड करना और अपने बाकी के साथियों को भी बताना। बिल्कुल फ्री है आपके लिए, सारी चीज़ें वहाँ पे फ्री मिलेगी, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपके 10वां प्रश्न है, जिस प्रकार फिल्म में कार प्रत्यय लगने से फिल्मकार बनता है, उसी प्रकार कार प्रत्यय लगाकर आपको 2 नए शब्द बनाने हैं। तो इसका हो जाएगा आपके, एक तो गीत का हो जाएगा गीतकार, और उपन्यास का हो जाएगा उपन्यासकार। फिर एक कहानी का भी हो सकता है कहानीकार, ठीक है। कला का हो सकता है कलाकार। इस प्रकार से आप कार शब्द लगा के प्रत्यय लगा के बहुत से नए शब्द बना सकते हैं। आपको 2 पूछा है तो कोई से भी आप 2 इसमें लिख सकते हैं। 11वां क्वेश्चन आपके इस प्रकार है। 11वां क्वेश्चन है कि दिए गए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। जैसे जयपुर है, तो जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं।
अच्छा, जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। जयपुर अपने राजस्थान की राजधानी भी है। जैसे जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, इसी प्रकार से एक प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करेंगे कि राजस्थान में झीलों की नगरी किसको कहा जाता है। कौन से शहर को राजस्थान में झीलों की नगरी कहा जाता है, इसका उत्तर आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगला प्रश्न आपके गोविंद, तो गोविंद मेरा प्रिय मित्र है, गोविंद मेरा सहपाठी है, या गोविंद मेरा भाई है, इस प्रकार से कुछ भी नए वाक्य बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बन जाएंगे। अगला प्रश्न आपके 12वां है कि साइकिल चलाने के कोई 2 लाभ लिखना है। तो साइकिल चलाने से क्या होता है, एक तो आपके आत्मनिर्भरता आती है, आप किसी पर आश्रित नहीं रहेंगे। जैसे आपके घर में साइकिल है तो आप जल्दी से सुबह उठ के अपनी साइकिल लेके स्कूल जा पाएंगे। अगर आपके साइकिल नहीं है तो फिर आपको दूसरों पर आश्रित रहना पड़ेगा, कोई छोड़ेगा आपको, पापा छोड़ेंगे, मम्मी छोड़ेंगे, आपका भाई छोड़ेगा, छोटा भाई, बड़ा भाई, इस प्रकार से आपके जो आश्रित रहना पड़ता है। तो ये आपके आत्मनिर्भर हो जाता है। इसके अलावा साइकिल चलाने से शरीर जो स्वस्थ रहता है, ये सबसे अच्छी बात है कि साइकिल चलाने से शरीर जो स्वस्थ रहता है, व्यायाम होता है, समय की बचत होती है। इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके 13वां क्वेश्चन है कि दिन प्रति हानि होती गोरस की। तो ये गोरस शब्द का आपको अर्थ बताना है। गोरस का मतलब ये होता है कि गाय के दूध से बनने वाले पदार्थ। गोरस का मतलब क्या होता है, गाय के दूध से बनने वाले पदार्थ, जैसे दही है, मक्खन है, घी है, ये सभी आपको जो गोरस के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका आपको आंसर ये लिख लेना है। आपके बाद में इसका अगला क्वेश्चन है कि गवैया की टोपी बनवानी थी, इसलिए वह किस किस के पास गई थी। तो गवैया सबसे पहले रुई का फाहा लेकर दुनिया के पास गई थी, और फिर कोरी से सूत कतवाया, इसके बाद में बुनकर से कपड़ा बुनवाया, फिर वो दर्जी के पास टोपी सिलवाने गई, जिसने उससे सुंदर फूंदने वाली टोपी तैयार कर दी। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बनता है आपके कि उस दर्जी ने उसके टोपी में कितने फूंदने लगवाए थे। ये अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताना कि दर्जी ने उसकी टोपी में, जो गवैया था उसकी टोपी में कितने फूंदने लगवाए थे, कितने फूंदने लगाए थे। अगला प्रश्न आपके 15 नंबर है, सड़क पर चलने हेतु यातायात संकेतों के चिन्ह बनाकर उनके अर्थ बताने कोई 4। जैसे ये आपको यू टर्न नहीं लेना, इसमें आपको ये वाला ओवरटेकिंग नहीं करनी है, इसमें आपको प्रवेश निषेध है, ये जेब्रा क्रॉसिंग वाला है, ठीक है, पैदल चाल परिपथ के रूप में इसको जाना जाता है। ये सारे आप इसमें चित्र बना के लिख सकते हैं। नो पार्किंग का बना सकते हैं, खतरा का बना सकते हैं, आगे स्कूल है, हॉस्पिटल है, या फिर आप ये भी बना सकते हैं कि आगे पेट्रोल पंप है, होटल है। इस प्रकार से जो रोड के ऊपर आपने चिन्ह देखे होंगे वो बना सकते हैं इसमें। अगला प्रश्न आपके कि 16वां क्वेश्चन है, दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर आपको बताना है कि हमें संसार को क्या देना और क्या लेना है। तो दीवानों की जो हस्ती पाठ है उसके आधार पर आपको बताना है। तो कवि ने इसमें आपको हमें बताया गया है कि हमें इस संसार को खुशियां देना है, बेहद प्यार देना चाहिए, और लोगों से उनके दुख दर्द निराशा को लेकर उनमें उल्लास भरना चाहिए। दिन दुखियों की सेवा करनी चाहिए, मजबूरों की सहायता करनी चाहिए, कमजोरों को सहारा देना मनुष्य का परम कर्तव्य होना चाहिए। तो इस कविता के आधार पर आपको ये सीखना चाहिए कि संसार से आपको क्या क्या तो लेना है और संसार को आपको क्या क्या देना है। फिर आपके अगला प्रश्न ये आता है 17वां क्वेश्चन, जिसमें आपको पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाना है। जैसे बादल होता है तो बादल का पर्यायवाची होता है जैसे मेघ। जैसे आजकल जो आपने देखा होगा 2-3 दिन से बारिश हो रही है, तो आसमान में जो काले मेघ छाए हुए हैं, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। कमल, तो कमल का होता है सरोज, तो सरोज सभी पुष्पों में सबसे सुंदर है। और ये भी लिख सकते हैं सरोज अपना राष्ट्रीय पुष्प है, सरोज यानी कि कमल अपना राष्ट्रीय पुष्प है। नेत्र की पूछे तो नेत्र अपना आंख को कहते हैं, ठीक है, आंख का नेत्र हो जाएगा। तो सुधा के नेत्र हिरणी के समान है। और पेड़ के बारे में पूछे तो पेड़ का वृक्ष हो जाएगा, वट हो जाएगा। तो वाक्य में प्रयोग करना तो बरगद के वृक्ष छायादार होते हैं, बरगद के वृक्ष छायादार होते हैं। खजूर का जो वृक्ष होता है वो सबसे ऊंचा होता है, लंबा होता है। बड़ा बया तो क्या बया, जैसे पेड़ खजूर। इस प्रकार से आप इसमें वाक्य के प्रयोग कर सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पठित दोहे के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। तो कबीर ने बताया कि पैरों के नीचे रौंदी जाने वाली जो घास को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि घास का एक छोटा सा जो तिनका होता है वो उड़कर व्यक्ति की आंख में गिर जाए तो आंख में किरकिरी और बेचैनी पैदा करता है। उसी प्रकार समाज में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को छोटा या कमजोर समझकर उसको नहीं सताना चाहिए, क्योंकि समय आने पर वह कभी भी आपका नुकसान कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये कुछ बातें आपको जो इसमें ध्यान में रखनी चाहिए कि समाज में किसी को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए, कि छोटी सी वस्तु भी आपको कोई भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये कबीर ने जो घास के माध्यम से जो निंदा करने से मना किया है। अगला प्रश्न आपके 19 नंबर है, बच्चों के उद्यम मचाने पर घर की दुर्दशा हुई। कामचोर कहानी के आधार पर आपको बताना है। अच्छा, ये कामचोर जो कहानी है उसके लेखक कौन है, आप बताना। इसके लेखक का नाम, कामचोर कहानी किसने लिखी है, इसका लेखक का नाम आपको कमेंट करके बताना है। ऐसे आप लिखेंगे कामचोर कहानी के जो लेखक है वो ये हैं।
तो इस कामचोर कहानी के माध्यम से बच्चों के उद्यम मचाने से घर की ऐसी दुर्दशा हुई मानो तूफान आ गया हो। घर के बर्तन इधर उधर बिखर गए, सारे घर की जो भेड़ मुर्गियां हैं वो खुलकर इधर उधर घूमने लगी और घर में कीचड़ हो गया था, जिससे सनकर जो दरी गिली हो गई और घर में पड़ी सब्जियां भेड़ें खा गई थी। ये सारी जो दुर्दशाएं घर के अंदर हुई थी, ये हम कामचोर कहानी के आधार पर लिख सकते हैं। देखो मैं सारी चीज़ें आपको मॉडल पेपर वगैरह उपलब्ध करवा रहा हूँ, वो आपको ऐप पे मिलेंगे। ऐप आपको डाउनलोड करना है और अच्छा लगे आपको तो अपने बाकी के दोस्तों को भी शेयर करना है और व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर ही लेंगे, लिंक उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगला प्रश्न आपके 20 नंबर है, इस वेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। तो बिलवासी के समर्थन में तर्क देना है। तो बिलवासी अपनी सोती हुई पत्नी के गले से तिजोरी की चाबी निकालकर उसमें से 250 रुपये चुरा लाया था और यह काम उसने अपने मित्र के वचन को सही सिद्ध करने के लिए किया था। मित्रता में जान की बाजी लगानी भी पड़े तो वह भी कम है, इसलिए बिलवासी ने यह कदम उठाया था। अतः बिलवासी ने यह ठीक किया, जिसका वेद वह और उसका ईश्वर ही जानता था। तो ये आपको जिसके माध्यम से बताना है कि बिलवासी जो ने किया था उसके आधार पर आपको बताना था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान पर आपको स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत पर 4 पंक्तियां लिखनी है। तो स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है और इसको मोदी जी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। ये भी आपको लिख सकते हैं इसमें। और इसके अंतर्गत आपके शौचालयों का निर्माण किया गया था। प्रति शौचालय 12,000 रुपये की सहायता राशि भी दी गई थी इसमें। और गलियों में सड़कों की सफाई की जाती है और घर घर कचरा संग्रहण हेतु प्रयास किया गया। आपने भी अपने आसपास में देखी होगी, घर घर है जो गली में जो वो कचरा लेने वाली गाड़ी वैन आती हैं। और फिर गली मोहल्ला गांव नगर चौपाल को स्वच्छ रखना, देश को बीमारियों से मुक्त रखना, स्वच्छ रखना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ये सारी बातें आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके वापस जो बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न आपके 22 नंबर है, निबंधात्मक प्रश्न है। निम्नलिखित पद्यांश का सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये एक आपको पद्यांश दे रखा है, इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो व्याख्या में आपको क्या करना है, एक तो आपको इसका प्रसंग देना है, ठीक है, प्रसंग देना है कि ये जो है वो कहाँ से ली गई है। तो सप्रसंग व्याख्या में आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रसंग लिखना है आपको। प्रसंग में आपको ये लिखना होता है कि ये जो आपकी जो कविता ली गई है, ये आपके एक तो इसमें इस कविता जो ली गई है उसके लेखक का नाम बताना है, कवि का नाम बताना है इसमें, और ये कौन से पाठ से ली गई है, ये सभी चीज़ें इसमें आपको वर्णन करनी होती है। तो सब प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, यह सवैया कवि नरोत्तम दास द्वारा लिखित एक सुदामा चरित है, उस पाठ से लिया गया है। और सुदामा श्री कृष्ण के राजसी ठाड़ देखकर संकोच करने लगे और तब कृष्ण कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है, फिर इसकी व्याख्या करनी है। सुदामा से श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार गुरुकुल में गुरु माता ने हमें चने दिए थे, परंतु मेरे हिस्से के चने तुम भी खा गए थे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर सुदामा से कहा कि तुम चोरी करने में बड़े चतुर हो और अपनी बगल में जो पोटली तुम छिपा रहे हो, उस अमृत रस से भरी हुई चावलों की पोटली को क्यों नहीं खोलते हो। लगता है तुम अपनी पिछली आदत नहीं छोड़ पाए हो, इसी कारण तुम मुझे भाभी की दी हुई जो भेंट है वो नहीं देना चाहते हो। तो ये सारी बातें आप उसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा है आपके पक्षी और बादल वाला, भगवान की डाकिए वाला, दूसरा जो भगवान की डाकिए वाली जो कविता है वहां से लिया गया है, तो ये उसके बारे में आपको यहाँ पे बता देना है। फिर आपको एक गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़ करके आपके उसमें उत्तर देने हैं। जैसे यह पिंड तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था, जो जो पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। और फिर इसके बारे में, यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था, उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रह राज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा न हुआ और सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही वह घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला गया। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है और प्रारंभ में यह एक बहुत बड़ा आग का गोला था। इस प्रकार से आपको इस गद्यांश को पढ़ के, पद्यांश को पढ़ के इसके उत्तर आपको देने हैं। जैसे पहला प्रश्न आपके ये कि पिंड किसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था, तो पिंड जो तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था, पहली लाइन में इसका उत्तर मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न ये कि पृथ्वी, हमारी पृथ्वी प्रारंभ में कैसी थी, तो हमारी जो पृथ्वी है प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। तीसरा प्रश्न है पिंड की आकर्षण शक्ति से किसका एक भाग टूट गया, तो पिंड की आकर्षण शक्ति से सूर्य का एक भाग
टूट कर उसके पीछे चला गया था, ये आपको लिखना है। पिंड की आकर्षण शक्ति के कारण पिंड का जो एक सूर्य का जो एक भाग है वो टूट गया था। अगला प्रश्न है फिर आपके कुछ शब्दों के आपको विपरीत अर्थ बताने हैं। जैसे हल्का का क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। अंत का क्या हो जाएगा, आरंभ हो जाएगा। इसके अलावा कुछ शब्द मैं आपको पूछता हूँ, वो भी आपको बताने हैं। जैसे हल्का का भारी, विपरीत का मतलब होता है विलोम बताना है आपको, विलोम शब्द बताना है। आप विलोम शब्द बताना, एक तो आपको सुख का विलोम बताना है, एक आपको सुख का विलोम बताना है कि सुख का विलोम क्या होता है। एक आपको अमीर का विलोम बताना है, अमीर का विलोम क्या होता है। इन दोनों का विलोम शब्द आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। पूरी पीडीएफ आपको अपने ऐप पे मिलेगी बिल्कुल फ्री। ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पर आप इसको डाउनलोड करें। इसको फ्री स्टडी मटेरियल में आपको सारे मॉडल पेपर सभी विषय के वीडियोस वगैरह बिल्कुल फ्री मिलेंगे, आपको वहां पे इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके 24 नंबर है। आप राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय सज्जनपुर की छात्रा है सोनिया कुमारी, और आपके पिताजी का स्थानांतरण जोधपुर हुआ है। आप अपनी आगे की पढ़ाई जोधपुर रहकर ही पूरी करना चाहती हैं। अपने प्रधानाध्यापक जी को टीसी के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है, तो देख चलते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। फिर आपको अपने जो इसमें दे रखा है नाम, वही नाम लिखना है। राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सज्जनपुर, ये लिखना है आपको, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सज्जनपुर। फिर आपको विषय के बारे में लिखना है कि ये प्रार्थना पत्र किसके संबंधित है, तो विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र चाहने हेतु प्रार्थना पत्र, ये आपको लिखना है। महोदय जी लिखना है। फिर निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की छात्रा हूँ, और फिर आपको लिखना है यहाँ से कि यहाँ आपके की जगह आपको क्या कर देना है कि मेरे पिताजी का जो स्थानांतरण है वो जोधपुर हुआ है, और मैं अपनी आपकी जगह फिर आपको वहाँ पे मैं कर देना है। मैं अपनी आगे की पढ़ाई जोधपुर में रहकर ही पूर्ण करना चाहती हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना है कि मैं अपने आगे की पढ़ाई जोधपुर में ही करनी होगी, इसके लिए मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे अपना स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। फिर आपको लिखना है धन्यवाद, और यहाँ पर अपना नाम लिख लेना है, आपकी आज्ञाकारी शिष्या, ठीक है। फिर आपको नाम लिख लेना है सोनिया कुमारी, जो आपको पेपर में दे वो वाला नाम लिखना है। क्लास लिखनी है क्लास 8th, अपना रोल नंबर लिख लेना है, और यहाँ पे दिनांक डाल देनी है आपको, क्या आपका डेट रहने वाली है वो, फिर आपको अपना सारा काम कर लेना है। या फिर आपको जो एक दुकानदार और ग्राहक के बीच में संवाद की अपनी भाषा में 8 पंक्तियाँ आपको लिखनी है। जैसे ये है कि ये दे रखा है आपके कि ग्राहक गुड़ क्या भाव दिया, दुकानदार 40 रुपये किलो, ग्राहक, इस प्रकार से आपको जो संवाद बताना है। संवाद भी देख लेते हैं हम इसमें। आपके दुकानदार और ग्राहक के बीच में आपको संवाद दिखाई दे रहा है। ग्राहक कह रहा है कि गुड़ क्या भाव दिया, तो फिर दुकानदार क्या कह रहा है कि गुड़ तो 40 रुपये किलो दिए, और ग्राहक वापस पूछता है कि महंगा, बड़ा महंगा कर रखा है आपने तो। दुकानदार नहीं सर्दियों में तो यही भाव रहता है। जैसे अपन आम बोलचाल की जो भाषा में हम बात करते हैं दुकानदार से, वो वाली अपन लिख सकते हैं इसमें। और इसमें साफ लिखा है कि अपनी भाषा में लिखना है इसको, तो आप अपनी भाषा में इसको लिख सकते हैं। अपनी भाषा का मतलब जैसा हम बोलते हैं दुकानदार से हम बातचीत करते हैं वैसे लिखना है। ग्राहक कह रहा है कि अच्छा छोटी डली वाला है ना, तो दुकानदार कह रहे हैं जी भाई साहब। वापस ग्राहक कह रहा है कि ठीक है फिर 2 किलो दे दीजिए, साथ में 1 किलो चावल और माचिस का पैकेट भी दे दीजिए। दुकानदार जी और कुछ, फिर वापस वो पूछेगा कि जी और कुछ, तो ग्राहक कह रहा है कि नहीं बस धन्यवाद, ले लीजिए पैसे, अपना पैसे दीजिए। और दुकानदार कह रहा है आपको धन्यवाद, सामान उठाया और वापस घर की ओर चल दिए। इस प्रकार से आपको ये संवाद लिख लेना है। फिर आपको अगले एक आपके 8 नंबर का एक निबंध आएगा। निबंध आपके बालिका शिक्षा का है, पर्यावरण प्रदूषण है, 21वीं सदी में भारत है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के रूप में आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका स्वस्थ भारत मिशन भी आ सकता है, एक कोरोना 21वीं सदी की महामारी के रूप में, इस प्रकार से भी एक आपके निबंध आ सकते हैं, तो वो भी आप इसमें तैयार कर लें। मैं आपको इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बता देता हूँ, बाकी सभी आप अपने ये पूरी PDF आपको मिल जाएगी इसमें अपने ऐप पर, तो ऐप पे जाकर आप उसको देख लेना। सबसे पहले हम देख लेते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सबसे पहले प्रस्तावना लिखनी है आपको। प्रस्तावना में आप लिखेंगे वर्तमान काल में कुछ दकियानुसी सोच वाले लोग बेटा या पुत्र को कुल दीपक और बुढ़ापे की लाठी मानते हैं, तो बेटी को मुसीबत की जड़ समझते हैं। ऐसे ही लोग कन्या जन्म को अशुभ मानते हैं। और दूसरा फिर आपको बताना है कि सामाजिक चेतना का प्रसार, समाज का सही विकास हो, लोगों में नई चेतना का प्रसार हो, इसी दृष्टि से सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। साथ ही सरकार लिंग परीक्षण को प्रतिबंध करके कन्या जन्म और उसकी शिक्षा व्यवस्था पर पूरा ध्यान दे रही है। आपने देखा होगा शुभ लक्ष्मी योजना, राजश्री योजना, इन सभी योजनाओं के माध्यम से जो कन्या जन्म को जो बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा अभियान और कुछ उद्देश्य से अभियान भी चलाए जा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के संबंध में हमारे राष्ट्रपति ने लोकसभा में के दोनों सदनों में
जून 2014 को संबोधित किया और उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर संरक्षण और सशक्तिकरण पर जोर दिया था। इससे क्या हमें उपसार क्या है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से हमारे समाज में जागरूकता के साथ रूढ़िवादी सोच में भी परिवर्तन लाने लगा है और वह दिन अब दूर नहीं है कि जब बेटियों का समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त होगा और बहुत ही अच्छी कंडीशन में। अगर सबसे ज़्यादा आजकल जो आपने देखा होगा, कोई सी भी परीक्षा हो, बेटियां अच्छा पढ़ती हैं और अपने अच्छी मेहनत के माध्यम से अपने जो सपनों को साकार भी कर रही हैं। बड़े बड़े पदों पर जो विराजमान है, जैसे पूर्व राष्ट्रपति के बारे में, कल्पना चावला के बारे में, इन सभी के बारे में आपने पढ़ा होगा। बछेंद्री पाल के बारे में जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जो चढ़ के आ गए, कई सारे जैसे जो उदाहरण आपके सामने देखने को मिलते हैं। सुनीता विलियम्स है, कल्पना चावला है, कई सारे लाखों उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर जो बेटियां जो शिक्षा प्राप्त करके जो कई ऊंचे स्थानों पर, जो ऊंचे पदों पर जो विराजमान हुई है और अपना नाम, अपने समाज का नाम, अपने देश का नाम जो गौरवान्वित किया है, उनको जो रोशन किया है। तो आप सभी को यही शुभकामनाएं कि आप भी अपना जो बेहतर करेंगे और अपनी मेहनत के माध्यम से अपना जो नाम है जो पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। आप सभी को आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट है, बेस्ट ऑफ विशेष है। आप इसका जो PDF है हमारे ऐप पे मिल जाएगी। ऐप में आपको क्या सर्च करना है, तो श्री राम क्लासेस सर्च करेंगे, SHRI सर्च करना है, फिर आपको अपना लोगो दिखेगा, सेम लोगो जो अपना YouTube का जो लोगो दिखाई दे रहा है आपको, वैसा ही लोगो दिखेगा आपको। इसका जो लिंक है आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर पाएंगे। और टेलीग्राम उसमें व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी आपको मैं इसका लिंक दे दूंगा। अगर आपको डाउनलोड नहीं हो तो कोई भी समस्या हो तो आपको मैं नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉल नहीं करेंगे आप, केवल मैसेज करेंगे 75 68 35 00 69। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। सभी मॉडल पेपर आपको इसी प्रकार से करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना। पूरी PDF आपको ऐप पर उपलब्ध है, बिल्कुल फ्री। तो फ्री स्टडी मटेरियल में बाकी के नोट्स वगैरह पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।